झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिली धमकी। ईमेल के जरिए सीएम सोरेन को मिली धमकी। गोंदा थाने में किया गया मामला दर्ज। केसी वेणुगोपाल से मिले कांग्रेसी विधायक। विधायकों ने कई मुद्दों पर की चर्चा। अब से पहले कांग्रेसी विधायक आरपीएन सिंह से भी कर चुके हैं मुलाकात। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही परवान चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी का साधा निशाना। तेजस्वी यादव पर चिराग को भड़काने का लगाया आरोप। और यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ घायल। सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। झारखंड के 4 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला, राजेश कच्छप और ममता देवी ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को संगठन की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा बोर्ड निगम 20 सूत्री का गठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस विषय पर भी बात की गई है। बताते चले कि राष्ट्रीय महासचिव से पहले ये सभी झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अपनी बात को वहाँ रखा है कि संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी हमारा कैसे धारदार हो, कैसे विधायकों को सम्मान मिले, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कैसे हमारे निचले तबके के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। इस संबंध में, इस कड़ी में हम लोगों ने केसी वेणुगोपाल जी से लोग मिलकर एक एक बात को रखा है और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि 20 सूत्री हो, चाहे वो आयु का गठन हो, चाहे वो जो पद खाली हो, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भरा जाए, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बात किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा परवान चढ़ गया है। चिराग पासवान प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी एक बार फिर बिखर पड़ी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव के बंच ऑफ थॉट बयान पर राजद और कांग्रेस पर एक साथ बयानों के मिसाइल दागे हैं। डॉक्टर राम सागर के बंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता होने की बात कही। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर चिराग को भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें ऐसे कुछ भी करने से मना किया। आज तेजस्वी यादव अपने बयान में जिस बंच ऑफ थॉट की बात की है, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अंबेडकर जी सांसद बने थे। आप जिस करप्टर कॉमन कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वही करप्टर कॉमन कांग्रेस अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था और बाद के दिनों में अंबेडकर जी को इसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से सांसद भारत जाने का मौका मिला था। आप चिराग पासवान को भड़काने और भरमाने का कोशिश नहीं करें। सारे लोगों को पता है कि आपका जो गठबंधन है वो करप्ट और कॉमन लोगों का महागठबंधन है। इसीलिए बार बार बिहार की जनता आपको सत्ता से दूर रख रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अंबा प्रसाद ने अपने माता पिता के ऊपर हुए केस के मामले को लेकर सीआईडी से जांच कराने की मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनको एक आवेदन के भी सौंपी हूँ और उनसे मांग किया है कि क्योंकि उन्होंने 5 केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से कराया है और सब में लगभग यही निकला है कि उनको फंसाया गया है। तो बाकी केसेस भी आप और हम जानते हैं कि रघुवर दास और बाकी कुछ अधिकारी मिलके इसको पर्सनली लेके और तबाह करने का कोशिश किए थे हम पूरे परिवार को। तो मेरा यही मांग है कि वो जितने भी केसेस हमारे ऊपर ये 5 साल में हुए हैं उस पर सीआईडी को जांच करने के लिए आदेश दिया जाए और वही ऑफिसर से जांच कराया जाए जिन्होंने उस 2 आयु को के ऊपर कार्रवाई की है।
क्योंकि अधिकारी को बचाने के लिए अगर अभी जो जांच कर रहे थे अगर अधिकारी बदले गए तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश हो उन अधिकारियों को बचाने के लिए जो। भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में जेडीयू जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जेडीयू के अलग अलग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से बिहार में टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्य तय लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आए। टीका एक्सप्रेस पूरे गांव में चल रहा है और सब जगह टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि अभी 6,000 टीकाकरण सेंटर बनाया जाएगा और जहां पर दिया जाएगा सबको टीका। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो जो लक्ष्य 6 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है हम उसे अवश्य हासिल कर लेंगे। हम लोग की रणनीति है कि हम लोग शहर से लेकर गांव तक ये 6 करोड़ 6 डायनामिक टीका को 100% 100% पूरा करके दिखाएंगे। और इसी के लिए हम लोग आज ये बैठक बुलाए हैं। और अभी जागरूकता रथ हमारी बस निकलेगी जो गांव गांव घूमेगी और हमारी जो टीम होगी जहां भी टीका लोग नहीं लेंगे, जिनको कोई उलझन होगा, मन में कोई भ्रांति होगी, उसको हमारी टीम रस करेगी वहां और उनका आशंका को दूर करेगी। दुमका के गोपीकंदर ब्लॉक के खरोनी बाजार पंचायत के अंतर्गत आदिवासी और आदिम जाति बाहुल्य गांव के लोगों के बीच मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे गांव में इतना दिन तक अभी तक नहीं ढलाई और पीसीसी हमको देना चाहिए। उतना दिन तो समाज से हम कर रहे हैं और ग्राम सभा में हम सब समर्थन किए हैं लेकिन फिर भी नहीं दे पा रहा है। क्या अभी आप लोगों को इतना दिन वोट दिया जाता है फिर भी अभी वोट देने का खोज रहा है फिर भी नहीं दे पा रहा है। गांव में पीसीसी का ढलाई सब टोला में नहीं हुआ है, कहीं कहीं छिटपुट हुआ है और बाकी जगह में बोल्डर निकला हुआ है। हम लोग को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। आने जाने के क्रम में कभी कभी तो दुर्घटना भी हुई है। और जब गांव का कोई व्यक्ति को बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तक मेन रोड तक ले जाने में बहुत दिक्कत है। तो ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ग्रामीणों के पास अच्छी सड़क की भी सुविधा नहीं है। तो दुमका का ये गांव जहां पर आज भी लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन प्रशासन है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोगों के बीच आज भी मूलभूत सुविधा नहीं है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं वहां पर पक्की सड़क भी नहीं है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से इस तरफ अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो दुमका के गोपीगंदर ब्लॉक के खरोनी बाजार पंचायत के अंतर्गत आदिवासी और आदिम जाति बाहुल्य गांव के लोगों के बीच मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुतीब्रो गोस्वामी जुड़ चुके हैं। सुतीब्रो, आपसे जानना चाहूंगी दुमका के गांव में किस तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है? जी, गोपीकांदर प्रखंड का ये मामला है जहाँ का आदिवासी जनजाति गांव है, जहाँ पे सड़क नहीं है और ग्रामीण विधायक से लेके मंत्री तक अपना बात पहुंचा चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। पहले तो ये ग्रामीण जोरिया का गंदा पानी पीने को मजबूर थे, जो खबर जाती न्यूज प्रमुखता से चलने के बाद वहां पे जल की व्यवस्था की गई, पानी का टैंकी लगाया गया, चापाकल लगाया गया, लेकिन अभी भी सड़क नहीं होने के कारण कई दुर्घटना घटती है, जिसपे अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। जी सुतीब्रो, प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? कब तक वहां पर ग्रामीणों को पक्की सड़क का लाभ मिल पाएगा?
जी, अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार का सुध नहीं लिया है। लगभग ग्रामीण लोग 5-6 साल से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। जी, ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है? और ग्रामीणों की मांग ये है कि उनका सड़क जो है सड़क निर्माण करा दिया जाए, अच्छे से पक्की सड़क कर दी जाए कि ग्रामीण लोग, नहीं तो ऐसे ग्रामीण लोग कच्चा सड़क होने के कारण, पथरेला और ऊपर खबर सड़क होने के कारण ग्रामीण लोग का कई बार साइकिल चलाने के दौरान, बाइक वगैरह चलाने के दौरान घटना घट जाता है। और रोड नहीं होने के कारण एम्बुलेंस, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे रोड नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं घुसता। अगर गाँव में कोई महिला प्रसव क्रिया होता है या जब भी डिलीवरी वगैरह होता है तो उन लोगों को एम्बुलेंस गांव तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण लोग को खटिया के सहारे ढो के एम्बुलेंस तक, रोड तक ले जाना पड़ता है। जी, शुक्रिया सुतीब्रो, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। औरंगाबाद के घो प्रखंड मुख्यालय में थाना अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप पीड़ित महिला ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष पर कई जघन्य आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग भी की है। प्रदर्शन का नेतृत्व बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एकलाख खान ने किया। उन्होंने बताया कि घो थाना अध्यक्ष गैंगरेप को छेड़खानी का मामला बनाकर केस को रफा दफा करने में लगे हुए हैं, जो अक्षम अपराध है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर महिला पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की गई है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो बहुजन पार्टी इस बिंदु पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करेगी। पीड़िता को न्याय चाहिए। मामला है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है 19/5/2021 को। ये महिला रात में इनके साथ 2 बजे के करीब में गैंगवार हुआ है। ये महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है। ये थाने जब आती है तो थाना अध्यक्ष बोला फला फुसला करके इनको बोल देते हैं, ना मेडिकल कराते हैं, ना FIR दर्ज करते हैं, कांड संख्या दर्ज करते हैं। वो भी तो क्या भाई, वो छेड़खानी का नॉर्मल धारा लगा करके आरोपी को पकड़ के जेल भेज देते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है नकल निकालने के बाद किस तरह के, यही महिला फिर दर बदर की ठोकर खा रही है। SP साहब के यहाँ भी गए, न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इनको बलात्कार केस लेना चाहिए था थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने छेड़खानी का केस क्यों लिया? अगर ऐसा किया है तो पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनको हम सस्पेंड करने की मांग करते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए ICICI बैंक आगे आया है, जहां बैंक की CSR संस्था ICICI फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इस अवसर पर उपायुक्त छवि रंजन ने ICICI बैंक के CSR के तहत किए गए इस कार्य की सराहना की और कहा कि इससे रांची जिला प्रशासन को कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि बैंक द्वारा CSR के तहत दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग सदर अस्पताल रांची में किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर में जल जमाव की भारी समस्या हो गई है। शहर के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों तक लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। शहर जो पहले नगर परिषद था और नगर निगम है, करीब करीब इसके सारे मोहल्ले, चाहे 12 पत्थर हो, आदर्श नगर हो, काशीपुर हो, RNAR कॉलेज रोड हो, तिरहुत एकेडमी रोड हो या बाजार का अंश हो या इसके आसपास का मोहल्ला हो, सारे के सारे मोहल्ला जलमग्न है। दर्जनों घरों में नगर पालिका की सड़क पर वाला कूड़ा कचरा पानी भरा हुआ है। लोग आवश्यक कार्य से भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पानी से सरांग निकल रहा है, बदबू दे रहा है, पैर डालते ही पैर नोचने लगता है। बावजूद इसके यहाँ का नगर निगम के जो आयुक्त है संजीव कुमार, वो चैन की नींद सो रहे हैं।
चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा राजधानी पटना से है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट और रंगदारी के कई मामलों में यह अपराधी वांछित चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसटीएफ टीम ने कार्रवाई की है। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके। अनिल, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल नूपुर, देखिए एसटीएफ की टीम के द्वारा एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार जिले के गोपालगंज से एक कुख्यात अपराधी जो है वो पकड़ा गया है। कटैया थाना क्षेत्र से विक्रम सिंह नाम का एक कुख्यात अपराधी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अगर कह सकते हैं कि एसटीएफ टीम को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और इससे कई तरह के पूछताछ अभी किए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें हम तो इस पे रंगदारी, आर्म्स एक्ट और कई संवेदनशील मामले जो है वो दर्ज है। ऐसे में जो गिरफ्तार आरोपी है, कुख्यात अपराधी है विक्रम सिंह, उससे पूछताछ लगातार एसटीएफ की टीम की जारी है और उसके लगातार जितने जगह जगह भी उनके तार जुड़े हुए हैं उन जगहों पर भी, तमाम जगहों पर छापेमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा अब करने की कवायद जो है वो की जा सकती है। जी अनिल, किन किन मामलों में ये वांछित चल रहा था और एसटीएफ को कब से इसकी तलाश थी? जी बिल्कुल नूपुर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये रंगदारी के मामले में आर्म्स एक्ट जैसी कई मामले जो है इस पे कई थानों में जो है गोपालगंज सहित कटैया थाना सहित कई क्षेत्र के थानों में इसके ऊपर आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। और वहीं अगर बात करें हम तो इसकी गतिविधियों पर लगातार एसटीएफ की टीम की पूरी नजर बनी हुई थी और कहीं ना कहीं इसी का एक नतीजा है जिससे कि एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अनिल, एसटीएफ ने किस तरह से इसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया? किसी टीम का गठन किया गया था? कोई अभियान चलाया गया था? जी बिल्कुल नूपुर, अगर बात करें हम तो एसटीएफ की टीम को गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है। वैसे मैं बता दूं कि लगातार जो एसटीएफ की टीम थी इस पर पैनी निगाह अपनी बनाई हुई थी। वहीं पर अगर बात करें हम तो गुप्त सूचना के आधार पर जब इसके बारे में पूरी सूचना का सत्यापन हो गया, जिसके बाद ये छापेमारी गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में किया गया है, जिसमें कि ये रंगे हाथ जो है कई असलहे के साथ गिरफ्तार हुआ है। तो अब इससे जो पूछताछ की नूपुर, इससे जो पूछताछ की कवायद है वो एसटीएफ टीम ने शुरू कर दी है और लगातार इसके तार कहां जुड़े हुए हैं इसकी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है एसटीएफ टीम के द्वारा। जी शुक्रिया अनिल कुमार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाज पर कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपराधी आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में पुलिस पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग भी लगातार पुलिस पदाधिकारियों को सुधार कर निर्देश देती रहती है, लेकिन पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये ताजा मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन थाना से जुड़ा है, जहां शराब के साथ जब्त की गई एक कार का बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि थाने में जब्त सामान न्यायालय की संपत्ति होती है और बगैर न्यायालय के आदेश के थाने से कोई भी सामान बाहर निकालना कानूनी अपराध है, लेकिन नौतन थाने की पुलिस ने इस नियम की सरेआम धज्जियां उड़ा दी है। औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी झड़प में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना नवीनगर ब्लॉक अंतर्गत एक गांव की है। इस घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीन के बारे में मारपीट हुआ, टांग से, कलिया से। कौन मारा? हम लोग गए तो द्वितीय पक्ष निकाल दिया टांग भाला। कौन द्वितीय पक्ष? विनय यादव, अवधेश यादव और भूपेंद्र यादव, दिनेश यादव और उसका प्रभा माता।
झांसी के तहसील मोट क्षेत्र के ग्राम अमरौक की रहने वाली एक युवती अपनी स्कूटी से मोट जा रही थी। जब मोट थाना क्षेत्र के पास वो पहुंची तो गांव के ही कुछ लोगों ने जबरन उसे पेट्रोल पिला दिया। तो वही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक महिला द्वारा जिसको सितंबर जो मोड़ की तरफ स्कूल से आ रही थी के द्वारा अपने गांव के कुछ लोगों द्वारा पीछा करना और पेट्रोल पिला देने की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल पास में मौजूद पीआरडी द्वारा संपर्क करते हुए पीड़ित महिला को सीएचसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी अनुसार उसकी स्थिति सामान्य है, स्टेबल है। पेट्रोल पीने संबंधी टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद, चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उसका नारा था जो एक देश में दो झंडा नहीं उड़ेगा, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, इसका नारा था। इस नारे पे कश्मीर में गए थे, कश्मीर में जाके उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद 22 दिन जेल में रहा और आज ही के दिन उसका देहांत हुआ था। इसीलिए हम लोगों को बहुत दुख होता है। वो देश के 370 धारा हटाने के लिए, काम करने के लिए गए और उसका निधन हो गया। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेआम अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई। वही युवक को गोली लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गाजियाबाद के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परवेज नामक 35 साल के लोग आए थे, गोली लगे अवस्था में, उनकी गोली लगी हुई थी, एक हाथ में गोली लगी हुई थी, हालत गंभीर थी, इसलिए सर फिर ऐसे कुछ पता चल पाया क्या वजह थी, क्यों उनकी गोली लगी, किस वजह से लगी, जो नहीं बता नहीं पा रहे थे कि किसने मारी और क्यों मारी। अभी सांस चल रही है भैया, किसी गाड़ी भैया इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं कारोबार बंद होने के कारण लोगों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से लोगों को काफी सारी परेशानियां हो रही है। इसी बीच समाज के कुछ संपन्न लोगों के द्वारा असहाय लोगों की सहायता भी की जा रही है। वहीं बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा समाज के कुछ लोगों के सहयोग से पुरंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग युवक को 3 पहिया साइकिल निःशुल्क मुहैया कराई गई, ताकि दिव्यांग युवक साइकिल के माध्यम से काम कर घर का भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। इस सहायता के लिए घर के परिवार के सदस्यों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। अच्छा लगा था, मैंने चाहत रहने की साइकिल मिल जाए, मिला तो प्लस साइकिल छोड़ दिया बारन की साइकिल भी जरा अपना माध्यम से ये हर तरह से मदद करते रहते हैं। हाँ, हर तरह से मदद करते हैं कि महिला में मदद करते। क्या करती हैं हम तो मच्छरदानी सिए नहीं 3 महीने से बैठल बनी। उस कोरोना काल के चलते अभी तो साल 1.5 साल से बैठा है, 3 महीने चालू है, 3 महीने से 3-4 महीने से हमें बैठल बनी। पुरंदरपुर मोहल्ला में जफलवा में हमको महसूस हुआ समाज में कि हमारा एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए हमको महसूस हुआ देखने के बाद कि नहीं, इसको पैसा की ज़रूरत है और ज़रूरत है, इसलिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर हम लोग इसको रिक्शा दिए, हम दिए हैं रिक्शा समाज के। और आज पुनः आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, इसका उपलक्ष्य में भी हम लोग सोचे कि आज इनको बच्चा को दिया जाए।
झारखंड में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आदिवासी समाज के लोग पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं और पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर मालिकाना हक भी जता रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक हुई। उस बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि अड़की क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और आवेदन देने के बावजूद भी पिछले 5 सालों से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ सभी मुंडा समाज के लोगों को जमीन छीना जा रहा है। इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेश की जमीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है और जरपेश की जमीन स्वतः आपस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के सीओ अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, खूंटी के उपायुक्त के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, इसके बावजूद भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। हम समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।